हुजूर अक्कदास रसूलल्लाह की पैदाइश से कुछ ही दिन पहले यमन का बादशाह अब्राहा हथियों की फौज लेकर काबा ढाने के लिए मक्का पर हमला आवर हुआ था। अब्राहा ने यमन के दारुल सल्तनत सैना में एक बहुत ही शानदार और आलीशान गिरजाघर बनाया और ये कोशिश करने लगा कि अरब के लोग बजाय काबा शरीफ के यमन आकार उस गिरजाघर का हज करे। जब मक्का वालों को ये मालूम हुआ तो कबीलाए किनाना का शख्स गैजोगजब में जल भुन गया और वहाँ के गिरजाघर की बहुरमती की। जब अब्राहा ने ये वाकिया सुना तो वो ताइश में आपे से बाहर हो गया और काबे शरीफ को ढाने के लिए हथियों की फौज लेकर मक्का वालों पर हमला कर दिया और उसकी फौज के अगले दस्ते ने मक्का वालों के तमाम अंथों और दूसरे मवेशियों को छीन लिया। इसमें 200 या 400 अंत अब्दुल मुत्तालिब के भी थे। आपके दादा अब्दुल मुत्तालिब को इस वाकिया से पहले बड़ा रंज पहुंचा। चुनाचे आप इस न्यूअमल में गुफ्तागू के लिए अब्राहा के लश्कर में तशरीफ ले गए। जब अब्राहा को मालूम हुआ कि कुरैश का सरदार उससे मुलाकात करने के लिए आया है तो उसने आपको अपने खेमे में बुला लिया और अपने बराबर बिठाकर दरियाफ्त किया कि कहिए सरदारी कुरैश, यहाँ आपकी तशरीफ आवरी का क्या मकसद है? अब्दुल मुत्तालिब ने जवाब दिया कि हमारे अंत और बकरियां वगैरह जो आपके लश्कर के सिपाही हाँक लाए हैं, आप उन सब मवेशियों को हमारे सुपर्द कर दीजिए। ये सुनकर अब्राहा ने कहा कि आए सरदारी कुर्सी, मैं तो ये समझता था कि आप बहुत ही हौलमंद और शानदार आदमी है, मगर आपने मुझसे अपने अंथों का सवाल करके मेरी नजर में अपना वकर कम कर दिया। अंत और बकरी की हकीकत ही क्या है? मैं तो आपके काबा को तोड़-फोड़ कर बर्बाद करने के लिए आया हूँ। आपने इसके बारे में गुफ्तागू ही नहीं की। अब्दुल मुत्तालिब ने फरमाया, मुझे तो अपने अंथों से मतलब है। काबा मेरा घर नहीं बल्कि वो अल्लाह का घर है। वो खुद अपने घर को बचा लेगा, मुझे काबा की जरा भी फिक्र नहीं है। ये सुनकर अब्राहा अपने फिरूनी लहजे में कहने लगा कि आए सरदारी मक्का सुन लीजिए, मैं काबा को ढाकर उसकी ऐत से ऐत बजा दूंगा और रुई जमीन से उसका नमो निशान मिटा दूंगा, क्योंकि मक्का वालों ने मेरे गिरजाघर की बड़ी बहुरमती की है। इसलिए मैं उसका इंतकाम लेने के लिए काबा को बर्बाद कर देना जरूरी समझता हूँ। अब्दुल मुत्तालिब ने फरमाया कि FIR आप जाने और अल्लाह जाने, मैं आपसे सिफारिश करने वाला कौन? इस गुफ्तगू के बाद अब्राहा ने तमाम जानवरों को वापस कर दीन का हुक्म दे दिया और अब्दुल मुत्तालिब तमाम अंथों और बकरियों को साथ लेकर अपने घर चले आए और मक्का वालों से फरमाया कि तुम लोग अपने अपने माल मवेशियों को लेकर मक्का से निकल जाओ और पहाड़ियों की चोटियों पर चढ़कर और दरों में छुपकर पनाह लो। मक्का वालों से ये कहकर और FIR खुद अपने खानदान के चांद आदमियों को साथ लेकर खानाए काबा में गए और दरवाजा का हल्का पकड़कर इंतहाई बेकरारी और गिरिया वजरी के साथ दरबारी बारी तालमी दुआ मांगने लगे कि आए अल्लाह, बेशक हर शख्स अपने अपने घर की हिफाजत करता है, लिहाजा तू भी अपने घर की हिफाजत फरमा। अब्दुल मुत्तालिब ने ये दुआ मांगी और अपने खानदान वालों को पहाड़ की चोटी पर लेकर चढ़ गए और अल्लाह की कुदरत का जलवा देखने लगे। अब्राहा जब सुबह को काबे को ढाने के लिए अपने लश्करी जरर और हथियों की साथ आगे बढ़ा और मकामी मुगम्मास में पहुंचा तो खुद उसका हाथी, जिसका नाम महमूद था, वो एकदम बैठ गया। हर चांद मारा और बार बार ललकारा मगर हाथी नहीं उठा। इसी हालत में कहरी इलाही अबाबिलो छोटे परिंदों की शक्ल में नमूदार हुआ और नन्हे नन्हे परिंदे झुंड के झुंड, जिनकी चोंच और पंजों में टिन कंकरियां थी, समुंदर की जानिब से काबा शरीफ की तरफ आने लगे। अकबीलों के इन दलबादल लश्करों ने अब्राहा के लश्कारों और फौजों पार इस जोर शोर से संगबारी शुरू कर दी कि अब्राहा के लश्कर और उसके हथियों के परखांचे उड़ गए। अकबीलों की संगबारी अल्लाह के कहर की ऐसी मार थी कि जब कोई कंकरी किसी फील, हाथी, संबर के सर पर पड़ती थी तो वो उस आदमी के बदन को छेड़ती हुई हाथी के बदन से पार हो जाती थी। अल्लाहु अकबर।
अब्राहा और उसके हथियों समेत इस तरह हलकडब्ल्यूए बर्बाद हो गए कि उनके जिस्मों की बोटियां टुकड़े टुकड़े होकर जमीन पर बिखर गई। चुनाचे कुरानी करीम की सूरह फील में अल्लाह ताला ने इस वाक़िया का जिक्र करते हुए फरमाया कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, एवाए रसूल, क्या आपने ना देखा कि आपके रब ने उस हाथी वालों का क्या हाल कर डाला और उन परिंदों की टुकड़ियां भेजी ताकि उन्हें कंकर के पत्थर से मारे, तो उन्हें चबाए हुए भूस जैसे बना डाला। सूरह फील 105। वजाहत। आइए इस सूरत में रब्बुल इज्जत हमें क्या नसीहत कर रहा है, इस पर मुख्तसर सा गौर करते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत चाहता तो अपने घर के हिफाजत के लिए फरिश्तों को तक भेज सकता, अंथों और हथियों के लश्कर के साथ अपने घर की हिफाजत कर सकता था, लेकिन उसने ऐसी हकीर चूड़ियां भेजी जिससे डरने का तसव्वुर भी नहीं होता। यानी अल्लाह रब्बुल इज्जत किसी का मोहताज नहीं, बल्कि वो हमें आगाह कर रहा है कि आए इंसानों, मेरे घर और मेरे दीन की हिफाजत के लिए मुझे तुम्हारी रत्ती बराबर भी जरूरत नहीं। मैं चाहूँ तो हकीर से हकीर जानवरों से भी अपने घर की हिफाजत कर लूँ, लेकिन आए इंसानों, ये तुम्हारी ही खुशकिस्मती और शार्फ होगा कि तुम आखिरत के लिए कुछ कारीगर करो। आज हम तड़ में कसीर होते हुए भी दुश्मनी दीन से शिकस्त खा रहे हैं, इसीलिए क्योंकि हमने अल्लाह के दीन के लिए कोई मशक्कत न की, नतीजातन जालिम हुक्मरान हम पार मुसल्लत होते ही रहे। अल्लाह रहम करे।